जय हिंद। आज समझेंगे क्लास 10th का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री से पूछता है 20 से 25 नंबर। 20 से 25 नंबर 10th के एग्जाम में पूछता है। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले इसके पूरे फार्मूला को समझना पड़ेगा। और यह फार्मूला कहां से आया है सारे के सारे इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन यह जो ट्रिग्नोमेट्री लागू होता है समकोण पर, यानी एक त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज का नाम है समकोण। लेकिन इस समकोण त्रिभुज में जो होता है नीचे वाले को हम हमेशा बोलते हैं आधार। नीचे वाले को हमेशा बोलते हैं आधार। और इस समकोण 90 डिग्री के सामने जो होता है इसको हम हमेशा बोलते हैं कर्ण। और इधर जो बच गया इसको बोलते हैं लंब। यानी समकोण त्रिभुज में जो होता है 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें लंब, आधार और कर्ण को समझना पड़ेगा। जब तक यह नहीं समझेंगे तो लड़का हमेशा कंफ्यूज होता है लंब कब हो गया और आधार कब हो गया। तो सबसे पहले लंब और आधार को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर कुछ भी मान नहीं दिया है, यानी कुछ भी मान नहीं दिया है तो नीचे वाला हमेशा होता है आधार, हमेशा यह होता है लंब और हमेशा होता है कर्ण। यानी कर्ण जो होता है हमेशा फिक्स होता है। ये कर्ण कहता है हम जहां हैं वही रहेंगे, हम अपना जगह नहीं बदलेंगे। लेकिन आधार और लंब कहता है हम अपना जगह बदल लेंगे, हम अपना जगह बदल लेंगे। लेकिन यह सबसे पहले समझते हैं, एक व्यक्ति आया जिस व्यक्ति का नाम था साइन थीटा। उसने क्या किया, लंब और कर्ण यानी लंब और कर्ण को लिया, यानी लंब बाटा कर्ण लिया और उसको नाम दे दिया साइन थीटा। यानी लंब को हम सूचित करते हैं P से और आधार को सूचित करते हैं B से और कर्ण को सूचित करते हैं S से। क्योंकि P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और B का मतलब होता है बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। यानी इसको हम सूचित करते हैं। तो सबसे पहले वो व्यक्ति क्या किया, लंब और कर्ण को बाटा में रख दिया, यानी P बाटा रख दिया H और उसका नाम दे दिया साइन थीटा। क्या दे दिया, साइन थीटा। आज जैसे इसका नाम दिया साइन थीटा तो फिर उसने दिमाग लगाया, कहा क्यों ना इसको उल्टा किया जाए, क्यों ना उसको उल्टा किया जाए। तो साइन का उल्टा जो होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक। जब उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होगा तो H कहां जाएगा, ऊपर, और P कहां आएगा, नीचे। यानी कर्ण बाटा क्या होगा, लंब होगा। क्योंकि साइन का उल्टा जब कोसेक होगा तो P बाटा जो H है इसको भी पलट दो तो H जाएगा ऊपर और P कहां आएगा, नीचे। कहां आएगा, नीचे। तो फिर उसने दूसरा दिमाग लगा दिया। अब दूसरा दिमाग यह लगाया, कहा साइन का उल्टा होता है 1 बाटा कोसेक। जैसे बोलते हैं कोसेक के अंदर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। तो साइन का उल्टा क्या कर दिया, 1 बाटा कोसेक कर दिया। आई क्या किया, जब साइन इंटू कोसेक हो गया तो मान बच गया 1। तो साइन इंटू कोसेक का मान क्या होता है 1। एग्जाम में कितना 10th क्लास के एग्जाम में कितना बार पूछा है, साइन इंटू कोसेक का मान क्या होता है, 1 होता है। आपको बता दिए साइन इंटू कोसेक का मान 1 कहां से आता है, और बता भी दिए साइन जो होता है इसका उल्टा क्या होता है 1 बाटा कोसेक थीटा। अब दूसरा व्यक्ति आया उसका नाम था कोस थीटा। क्या था, कोस थीटा। उसने क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग यह लगाया, आधार को कर दिया ऊपर और कर्ण को कर दिया नीचे। आधार को कर दिया ऊपर और कर्ण को कर दिया नीचे। तो जैसे आधार को किया ऊपर, आधार को लिखते हैं हम B से और कर्ण को लिखते हैं S से। तो इसका नाम हो गया आधार बाटा कर्ण का मतलब हो गया कोस थीटा।
और फिर दूसरा दिमाग लगाया, इसका उल्टा कर दिया, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। जब इसको उल्टा किया तो इसका भी क्या किया जाएगा, उल्टा किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उल्टा। तो कोई पूछेगा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तब सेक जो होगा तो एच जाएगा ऊपर और बी आएगा नीचे, आएगा नीचे। तो फिर क्या किया, cos थीटा बराबर इसका उल्टा यह होता है, तो इसको कर दिया 1/sec थीटा। तो सेक भागा में तो कहां जाएगा, गुणा में जाएगा। आज जैसे गुणा में गया तो cos थीटा इंटू sec थीटा का मान हो गया 1। क्या हो गया, 1। तो अब समझिएगा, साइन इंटू कोसेक कहेगा 1, cos इंटू सेक कहेगा 1, यानी उसका उल्टा जो होगा हमेशा मान होता है 1। क्या होता है, 1। अब फिर देखते हैं इसका तीसरा इसने क्या दिमाग लगाया, लंब बाटा कर दिया आधार, लंब बाटा कर दिया आधार। तो लंब बाटा आधार किया तो अपना नाम रख दिया tan, यानी जिस व्यक्ति ने लंब बाटा आधार रखा था उसका नाम क्या था, tan था। और इसने tan किया तो tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। आज जैसे tan का उल्टा कॉट होता है तो बताओ b कहां जाएगा, ऊपर, और p कहां आएगा, नीचे। तो आ गया नीचे। फिर देखते हैं tan का उल्टा रखा है 1/cot। अब बताओ ये भागा में है तो कहां आएगा, गुणा में, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। यानी 10th के एग्जाम में सूत्र से हमेशा 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव बनता है। ये कहां से आया है सबसे पहले समझो, क्योंकि किताब के अंदर आपका सूत्र कहां से आया वो नहीं दिया है, बस यह दे दिया इसके बराबर यह होता है। क्यों होता है, क्योंकि दो चीजों के पीछे पड़ोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, एक वाट और क्या होता है, एक वाई। तो सबसे पहले समझो इनका जन्म कहां से हुआ था, कैसे हुआ था, अब समझा दिए। फिर अब समझाते हैं, साइन जो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्योंकि यह निकलता है क्वाड्रेंट से, कौन, क्वाड्रेंट। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। आज जैसे कहेगा cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन कहेगा तो cos कहेगा तो साइन। फिर देखो tan कहेगा तो cot, tan कहेगा तो cot, और cot कहेगा तो tan। यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot, और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan। क्या होता है, tan। फिर एक चीज यहां दिक्कत है, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कहेगा तो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कहेगा तो होता है सेक थीटा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा। अब समझते हैं कण कब होता है, लंब कब होता है, आधार कब होता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में नीचे वाला हमेशा होता है आधार, ऊपर वाला हमेशा होता है लंब, और इधर वाला हमेशा होता है कण। यानी कण हमेशा फिक्स होता है, ये जहां है ओइजा हमेशा रहेगा। यानी कण कभी भी बदलेगा नहीं, जब बदलेगा आधार और लंब बदलेगा। अब समझते हैं, अगर दे दिए साइन थीटा बराबर 3/4, यानी थीटा के स्थान पर ना तो ए दिया है, ना तो बी दिया है, ना तो सी दिया है, यानी थीटा के स्थान पर कुछ ना दिया है, दिया है साइन थीटा बराबर 3/4, यानी साइन का मान होता है लंब बटा में कण। यानी लंब हमेशा क्या होता है, 3। लंब हमेशा क्या होता है, 3, और कण जो होता है हमेशा जो होता है 4। तो हम निकाल लेंगे आधार। क्या निकाल लेंगे, आधार। लेकिन अगर पूछ दिया साइन ए, क्या दे दिया, साइन ए का मान दे दिया, यानी साइन ए बराबर दे दिया 3/4। और समझते हैं दिया है साइन ए, तो ए के सामने हमेशा होता है लंब, यानी जो यहां मान देगा, यानी जो यहां मान देगा उसके सामने हमेशा होगा लंब, हमेशा होगा लंब। कण होता है फिक्स, जो बच गया वो क्या होगा, आधार। तब बताओ ए दिया है तो ए के सामने अब क्या होगा, ये आधार कन्वर्ट हो गया लंब में, और यह कन्वर्ट हो गया किस में, आधार में। तब अब क्या करोगे, अब साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो लंब के स्थान पर रखेंगे अब 3 यहां, और कण के स्थान पर क्या रखेंगे, 4। यानी कण कभी बदलता नहीं, जो मान दिया है उसके हमेशा सामने लंब, कण फिक्स, जो बच गया वो क्या होगा, आधार। अब समझते हैं यह सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है,
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले समझते हैं हम कर्ण को माने हैं h और लंब को माने हैं p और आधार को माने हैं v। इन तीनों में हम दे दिए भागा किससे, एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर से भागा दे दिए। आज जैसे कर्ण स्क्वायर से भागा दिए तो कर्ण से कर्ण खत्म हो गया और p बटा h का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका मतलब होता है साइन थीटा स्क्वायर लगाते स्क्वायर हो गया। b बटा h का मतलब होता है कोस थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो गया, यानी आधार बटा कर्ण का मतलब होता है कोस थीटा बराबर क्या था 1। अगर बताओ एक फॉर्मूला यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होगा 1। अब बताओ इधर यह प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ अब ये कोस स्क्वायर को ये छोड़ दो, अब ले जाओ साइन स्क्वायर प्लस में तो कहाँ होगा माइनस में, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इन तीनों में दिए थे एच स्क्वायर से भागा, अब इन तीनों में देंगे पी स्क्वायर से, फिर देंगे बी स्क्वायर से। अगर बताओ पी स्क्वायर से देंगे, जैसे हम पी स्क्वायर से देंगे तो निकलेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर ये माइनस में तो कहाँ जाएगा प्लस में जाएगा, कहाँ जाएगा प्लस में, तो हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यह बताओ यह प्लस में है तो इधर कहाँ आएगा माइनस में, और यह माइनस में तो कहाँ जाएगा प्लस में, तो बात हो एक आ गया माइनस में और एक कहाँ गया प्लस में, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन इन सबको समझ लिए कहाँ से यह जो सूत्र है यानी कहाँ से फॉर्मूला जो है निकला है। अब समझते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। आखिर ये क्यों होता है, यह कहाँ से आया है, अब समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बाटा में आधार, तब p बाटा में हो गया b, इनमें क्या कर दिए हमें h से भागा दे दिए। आज जैसे h से भागा दिए ऊपर और नीचे, तब p बाटा में h बन गया और b बाटा में h बन गया। तो लंब बाटा में कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा और होता है आधार बाटा में कर्ण का मतलब होता है कोस थीटा। क्या होता है कोस थीटा, और tan के उल्टा होता है कॉट, तो पलट दो इसको, कोस कहाँ जाएगा ऊपर और साइन थीटा कहाँ आएगा नीचे। यानी पूरा का पूरा इसमें कंसेप्ट देख लिए। अब देखते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का मान क्या क्या होता है।